कवि गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल की कामना एवं समन्वय की भावना के कवि हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में जो राम काव्य लिखा गया कवियों के द्वारा, उस राम काव्य में प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस इनका महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो प्रसंग है, उस प्रसंग का सार इस प्रकार है। रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है यह टॉपिक। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक मीन्स दुख में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के हृदय में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो टॉपिक है, प्रसंग है बच्चों, यह लंका कांड से लिया गया है, जिसमें कवि तुलसीदास के द्वारा भाई भाई में कैसा प्यार होना चाहिए, राम के हृदय में अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के प्रति कितना स्नेह था, कितना प्रेम था, उसी को इसमें देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बात करते हैं टॉपिक की, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तब प्रताप और राखी प्रभु जयऊ नाथ तुरंत, अस कया सुपाय पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन में जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। जब लक्ष्मण मूर्छित थे, बेहोश थे, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए जाने से पहले हनुमान जी ने भगवान राम की आज्ञा ली, उनकी चरण वंदना की, उनके चरण स्पर्श किए और उनकी आज्ञा लेकर के हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी अपने मन ही मन में भरत की बाहुबल, भरत की शक्ति, उनके शील स्वभाव और भरत का अपने बड़े भाई, बड़े भ्राता राम के प्रति जो प्यार था, उसकी सराहना करते हुए, मन में सराहना करते हुए पवन कुमार हनुमान जी संजीवनी बूटे के लिए चल दिए। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लायु। सकौ न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लाग तजेउ पितु माता, से विपिन ही मया तप बाता। राम मूर्छित लक्ष्मण को देख करके, भगवान राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को बेहोश देख करके, मूर्छित देख करके क्या कह रहे हैं? बोले बचन मनुज अनुसारी, इंसानों की तरह, भगवान होते हुए इंसानों की तरह भगवान राम क्या कह रहे हैं? आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान जी बूटी लेकर के नहीं आए हैं। और अपने अनुज को, अपने भ्राता लक्ष्मण को उन्होंने उठा करके गोद में ले लिया है, अपने गले से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया है। और क्या कह रहे हैं राम कि मुझे तुम दुखी नहीं देख सकते थे, हे बंधु, हे भ्राता लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा जो स्वभाव है कितना मृदुल है, कितना कोमल है, कितना सुंदर स्वभाव है तुम्हारा। मेरे कारण तुमने माता पिता को छोड़ दिया, मेरे कारण तुमने माता पिता में छोड़ दिया, और मेरे लिए तुमने जंगल में यहाँ आकर के, वनवास के समय जंगल में आकर के सर्दी गर्मी बरसात को सहन किया। ये सब तुमने मेरे लिए किया। तुम कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो, कितने प्यारे हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुने मम बच बिलकाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मन तेऊ नहीं हो। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाय जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगयति दीना, मन
मन बिनु फने करे वर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोई, जो जड़ देव जिया में मोई। जयऊ अवध कवन मूलाई, नारे हेतु प्रिय भाई गमाई। बर अपजस सह तेउ जग माई, नारे हानि विशेष चतनाई। आगे भगवान राम क्या कह रहे हैं कि हे भाई, अब वो प्यार कहाँ है? अब तो तुम मूर्छित हो, बेहोश हो, अब वो प्यार कहाँ है? हे लक्ष्मण, मेरे विलाप को, मेरे दुख को समझो। और हे भाई लक्ष्मण, उठो, उठिए, होश में आइए। यदि मैं जानता, जो जानते हो, यदि मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो मैं अपने पिता दशरथ की बात को नहीं मानता, मैं वनवास नहीं आता, मैं अयोध्या में ही रहता। सुत बित नार भवन परिवारा, होई जाए जग बारी बारा। जीवन में सुत यानी पुत्र, पुत्र, बित यानी धन, नार यानी औरत, भवन यानी मकान, ये परिवार, ये सब जीवन में कई बार मिल सकते हैं। अस विचार जी जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। इसलिए हे भ्राता लक्ष्मण, जागिए, होश में आइए, क्योंकि जो भ्राता है वो जीवन में केवल एक बार मिलता है। भाई जीवन में एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता भाई। बाकी पुत्र, पत्नी, घर, मकान, पैसा, ये जीवन में कई बार मिल सकते हैं, लेकिन भाई केवल एक बार मिलता है। इसलिए भ्राता लक्ष्मण, उठिए, होश में आइए। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिना पंख के, बिना पंखों के जो पक्षी होते हैं, खग होते हैं, वो बहुत ही दीनहीन हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। और मन बिनु फने, फने मीन्स सर्प, स्नेक। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प बहुत ही निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, वैसे ही सूंड के बिना हाथी, करिबर मीन्स हाथी, कर मीन्स सूंड। जिस प्रकार सूंड के बिना हाथी, मणि के बिना सर्प, पंखों के बिना पक्षी की जो स्थिति होती है, वही स्थिति आज हे भ्राता लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरी है। असमम जीवन बंधु बिन तोई, हे बंधु, हे भाई, तेरे बिना मेरा जीवन वैसा ही है जैसे बिना पंखों के पक्षी की तरह, बिना मणि के सर्प की तरह, बिना सूंड के हाथी की तरह है मेरा जीवन है तुम्हारे बिना। पता नहीं ईश्वर मुझे क्यों जिंदा रखे हुए हैं, मैं क्या मुंह लेकर के अवध मीन्स अयोध्या जाऊंगा। सब लोग क्या कहेंगे कि अब औरत की खातिर, पत्नी की खातिर भाई को गंवा दिया। बर अपजस सहते जग माही, नार हानि विशेष छतनाई। और थोड़ा सा अपयस, निंदा मिलती, लोग बुराई करते, लेकिन फिर भी नारी की हानि, पत्नी की हानि कोई विशेष नहीं है। मैं सीता के लिए नहीं लड़ता। यदि मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं सीता के लिए रावण से युद्ध न करता और मैं वापस अयोध्या लौट जाता। लोग बदनामी करते, अपयश होता, बुराई करते, करने देते, लेकिन मैं युद्ध नहीं करता यदि ऐसा मुझे पता होता तो। आगे देखिए बच्चों, अवयपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर युर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपिस मोहि तुमहि गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर कहा देऊं तई जाई, उठ किन मोहि सिखावो भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक रखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। आगे भगवान राम क्या कह रहे हैं? इंसानों की तरह, मनुष्यों की तरह विलाप करते हुए, दुखी होते हुए क्या कह रहे हैं? अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे भ्राता लक्ष्मण, अब तुम्हारा जो शोक है, तुम्हारा जो दुख है, ये सहा नहीं जाता। सही निठुर कठोर और मोरा, मेरा जो कठोर हृदय है वो कैसे सह पाएगा? तुम अपनी जननी के, अपनी माँ के केवल एक पुत्र थे और तुम उनके प्राणों के आधार थे, उनके बुढ़ापे के सहारे थे, उनके प्राणों के आश्रय थे, सहारे थे, आधार थे। उन्होंने मुझे, जब मैं वन के लिए आ रहा था, वनवास के लिए आ रहा था, तो तुम्हें मेरे साथ सब प्रकार से तुम्हारा हित सोच करके कि तुम मेरे साथ सुरक्षित रहोगे, सुखी रहोगे, यही सोच करके तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी माँ सुमित्रा ने मुझे, मेरे साथ तुम्हें भेजा था कि अपने बड़े भ्राता के साथ लक्ष्मण सुखी रहेगा, ठीक रहेगा। मैं अब तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा?
हे भाई लक्ष्मण उठिए और मुझे बताइए कि मैं तुम्हारी माँ सुमित्रा से क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन। ऐसी बहुत सारी बातें राम सोच रहे हैं और उनकी आंखों से, भाई के दुख से दुखी होकर के उनकी आंखों से सलिल, सलिल मीन्स पानी यानी आंसू, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कमल नयन यानी भगवान राम जिनके नेत्र राजीव यानी कमल की तरह हैं, कमल की तरह नैनों से, जो नैन कमल की तरह, उन नैनों से भाई के दुख में निरंतर आंसू की धारा बह रही है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। भगवान शिव, भगवान भोले, उमा यानी पार्वती, माँ पार्वती से क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो रघुराई हैं, जो अखंड हैं, जो भगवान हैं, जो राम हैं, वह एक इंसान की तरह, मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। अपनी जो गति है, अपनी जो लीला है, वह इंसान की तरह कर रहे हैं, भगवान होकर के भी भगवान शिव पार्वती से यह कह रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुन कान, वेकल वहे बानर निकर, आए गए हनुमान, जिमे करुणा में वीर रस। बच्चे सोरठा है और सोरठा दोहे का उल्टा होता है। कवि तुलसीदास ने इस प्रसंग में दोहा, चौपाई और सोरठा छंद का प्रयोग किया है। तो ये सोरठा छंद है, ये दोहे का उल्टा होता है। इसका अर्थ है कि प्रभु का प्रलाप, भगवान राम का रोना सुन करके सारे जंगल में जो उनकी सेना थी, वानर सेना थी, सब बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, दुखी होने लगे। इतने में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, तो जैसे सब लोग दुखी हो रहे थे, हनुमान जी के आते ही सब में जोश आ गया। सब दुखी थे, क्या कौन सा रास्ता, करुण रास्ता, लेकिन हनुमान जी जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर के आए, सब में जोश आ गया, सब में हिम्मत आ गई, और इस प्रकार से करुण रस में एकदम से क्या आ गया, वीर रस आ गया। सब जोश में आ गए, सब सुख की सांस लेने लगे, सब में हिम्मत आ गई कि अब तो लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, हर्ष राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण अरे साई, हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि व्रता, कपि पुने पंद वेद तहाँ पहुँचावा, जय विद तबई ताय लय आवा। और इस प्रकार से वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी, और जो लक्ष्मण हैं वो तुरंत हर्षित होने लगे। भगवान राम हनुमान जी से मिले और बहुत ही कृतज्ञता प्रकट की हनुमान जी के प्रति, आभार व्यक्त किया राम ने। और वैद्य के दवा देने पर राम, वो लक्ष्मण जो मूर्छित पड़े हुए थे, वो होश में आ गए, और राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को गले लगाया, और सब लोग, वानर सेना, भगवान राम, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, अंगद, सब क्या ना होने लगे, प्रसन्न होने लगे। सॉरी बच्चों, बाली नहीं, सुग्रीव, सुग्रीव, अंगद और जितनी भी वानर सेना थी, सब प्रसन्न होने लगे। और कपि ने यानी हनुमान जी ने उस जो वैद्य था, सुसैन वैद्य था, उसको जहाँ से लाए थे वहीं पर उसको सुरक्षित पहुँचा दिया। अब यह बात जब रावण ने सुनी कि लक्ष्मण होश में आ गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो देखो रावण की क्या स्थिति होती है। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा, विविध जतन करिताय जगावा, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव कालो देय धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कौ भाई, काय तब मुख रहे सुखाई। जब इस बात को रावण को पता चला कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं, तो वह अपने सिर को धुनने लगा, पश्चाताप करने लगा, दुखी होने लगा, और व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया, और किसी प्रकार से यतन करके कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, और जब कुंभकर्ण जागा तो ऐसा लग रहा था जैसे मान चलो स्वयं जो काल है उसने शरीर धारण कर लिया हो कुंभकर्ण के रूप में। कुंभकर्ण ने जागकर अपने बड़े भाई रावण से पूछा, हे भाई रावण, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, ऐसी क्या मुश्किल आ गई जिससे तुमने मुझे जगाया है। तब रावण ने क्या किया, कहा, कथा कही सब तेई अभिमानी, कही प्रकार किस प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संहारे, दुर्मुख सुररप मनुजारी, भटत काय कंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर में सवरन धीरा। रावण ने कुंभकर्ण को क्या बताया बच्चों,
पूरी कथा, पूरी कहानी सुना दी रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को कि किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण किया था, और किस प्रकार से उनकी सेना के सारे जो निशाचर थे, राक्षस थे, मारे गए। बड़े बड़े जो योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा भी मारे गए। उनमें दुर्मुख, सुररूपु, इंसानों का भक्षण करने वाले, बहुत भारी भरकम विशालकाय, बहुत बड़े बड़े वीर भी उसमें मारे गए राम से लड़ाई में। ये सब बात रावण ने कुंभकर्ण को बताई। सुनि दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरयान अब सठ चाहत कल्याण। तब भाई की बातों को सुनकर के कुंभकर्ण क्या बोले रावण से? सुन दशकंदर वचन तब, दशकंदर यानी रावण के वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण विलाप करने लगे, कहने लगे कि हे भाई रावण, जगदम्बा हरयान अब, तुमने जगदम्बा का, माँ जगदम्बा का हरण किया है। वो सीता नहीं है, वो माँ दुर्गा है, माँ देवी है, जगदम्बा है। तुम उसको हरण करके लाए और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह संभव नहीं है। तुमने बहुत गलत किया है भाई रावण, तुमने बहुत गलत किया। लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो काव्य सौंदर्य बच्चों इस प्रकार है। राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। इसमें एक भाई का दूसरे भाई के प्रति जो अनुपम प्यार है, अतुलनीय प्यार है, जो अनुराग है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। हनुमान जी का सेवा भाव एवं अनन्य प्रभु भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। करुण एवं वीर रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाई, सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये राम लक्ष्मण, जो लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप प्रसंग का काव्य सौंदर्य था। धन्यवाद बच्चों।